नाज़रीन कराम, रवायत में आता है कि अरब कबीले में एक गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी। उस औरत का पूरा खानदान मुल्क शाम में आबाद था। वो औरत शादीशुदा थी। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार किया करता था और उसकी बीवी कारोबार में उसका हाथ बटाती थी। दोस्तों, एक मर्तबा उसने सुना कि मक्का मुकरमा में अल्लाह के आखिरी नबी का नज़ूल हुआ है, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, और उन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरह फातिहा है। और इस सूरत में हर बीमारी के लिए शिफा है, और वो सूरत जिस पर भी पढ़कर दम की जाए वो इंसान फौरन ठीक हो जाता है। सूरह फातिहा की बेशुमार बरक़ात हैं। उस औरत ने किसी से सूरह फातिहा सीख ली, और जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और वो औरत जब भी सूरह फातिहा पढ़ती उसके बिगड़े काम संवर जाते थे। उसे यकीन हो गया कि जरूर इस सूरत में कोई जादू है। दोस्तों, एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक और जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीम और तबीबों को बुलाया गया, लेकिन सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारा बच्चा अब कुछ ही देर का मेहमान है। दोस्तों, ये सुनकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था और उनसे मदद मांग रहा था। लेकिन जब कोई भी हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि उसने सूरह फातिहा के बारे में पढ़ा था कि उसमें हर बीमारी की शिफा है। अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो मेरा बच्चा शायद ठीक हो जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था और उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। इसी वजह से अल्लाह पाक ने उस औरत की जुबान में तासीर दे दी। तो जब उसने सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो उसका बेटा उठकर बैठ गया। और जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके अपने बच्चे को पिलाया तो वो बच्चा उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उस बच्चे को कभी भी बिच्छू ने काटा ही न था। दोस्तों, उसका शोहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा कि कोई तबीब और हकीम इसे ठीक नहीं कर पाया, तो तुमने ऐसा क्या किया जो हमारा बच्चा ठीक हो गया? तो औरत कहने लगी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, और वो सूरत मुझे याद थी और मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दिया और उसका पानी इसे पिलाया तो हमारा बच्चा ठीक हो गया। उसका शोहर खुश होने की बजाय उस औरत से नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। तो उसकी बीवी कहने लगी, हमारा बच्चा जिंदा और सही सलामत है, हमें और क्या चाहिए। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को मारने पीटने लगा। दोस्तों, इस आदमी को इस्लाम से सख्त नफरत थी, लेकिन जब उसकी अपनी बीवी इस पर अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वो हर रोज उसको मारता और कहता कि अगर अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। वो शख्स अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर पूरा यकीन था। दोस्तों, एक दफ़ा उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला तो वो मिर्च और मसालों के गोदाम में गया, जहां मिर्च के बहुत बड़े थाल और थैले रखे हुए थे। अचानक वही बिच्छू वहां पर आ गया जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो सूरह फातिहा की बरकत से बच गया, क्योंकि उसकी माँ को अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन था, लेकिन ये शख्स तो अल्लाह का मुनकर था। जब उस बिच्छू ने इस शख्स को डंक मारा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और वो इतना तड़पा कि मिर्चों के थाल में गिर गया। मिर्चें उसकी आंख और नाक और मुंह में चली गईं और वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। दोस्तों, जब ये खबर उसके खानदान में पहुंची तो कोहराम मच गया। अब उस औरत का शोहर दुनिया से जा चुका था और वो औरत कारोबार में अपने शोहर की मदद तो करती थी, लेकिन वो कोई मर्द तो नहीं थी जो अपने कारोबार को संभाल सकती। इस वजह से उसका सारा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया और अब तो नौबत फाकों तक आ गई और वो औरत कर्जदार होकर रह गई। और वो बहुत परेशान थी कि उसके दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विरद करती हूँ कि क्या पता मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएं और मेरे मालो जान में भी बरकत आ जाए। दोस्तों, ये सोचकर वो औरत जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी।
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی تھی۔ وہ اتنے اعتماد اور یقین سے ورد کرتی تھی کہ جیسے اس کی پریشانیاں ابھی دور ہو جائیں گی۔ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ پاک اپنے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، کچھ دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا۔ یہ وہ دوست تھا جو اس کے مسالے دوسرے ملکوں میں بیچا کرتا تھا۔ جب اس کو یہ خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے دوست کی بیوی اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائے گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا اور زندگی پھر پہلے جیسے ہی ہو گئی۔ اس عورت کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ تو مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے یہ سورت کسی سے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اگر آپ ایک سورت کو اتنا مانتی ہیں تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر ایک سورت کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے پورے قرآن مجید کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اب تو آپ کا شوہر بھی زندہ نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں آپ سے اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور پڑھیں گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تب وہ عورت کہنے لگی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی اور ان کے بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورے قرآن پاک کو پڑھا اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا تو اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔